नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे। मैं हिया अनेजा आपके साथ। जम्मू एंड कश्मीर न्यू फिल्म पॉलिसी 2021 फाइनली आ गई है और जम्मू के लोगों का इस पे क्या कुछ टेक है, इसी पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जम्मू के दो जाने माने डायरेक्टर संदीप जी और आकाश जी मेरे साथ हैं, जो कि कोरियोग्राफर कम डायरेक्टर हैं। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है जेके मीडिया पे। थैंक यू सो मच। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपका हाल ही में अभी दीदार सॉन्ग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सा फेमस सा हो गया। सब हमारे ऑफिस में भी सारे सुन रहे थे गाना, और सच्ची में बहुत ही सुंदर गाना है और उसकी डायरेक्शन भी जब हमने देखी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सबसे पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच कि इतना सारा प्यार मिलता है जब काम का, तो फिर थोड़ा सा मनोबल थोड़ा और बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच मैम। तो प्यार से तो मनोबल बढ़ा कि ये लोगों ने आपको कितना प्यार दिया, पर जो न्यू फिल्म पॉलिसी आई है उसको कैसे देखते हैं कि अभी आपने कुछ सालों से डायरेक्शन भी स्टार्ट कर दी है, तो क्या लगता है जो इंसेंटिव्स मिलेंगे उसका फ़ायदा उठा के और आपको हम डायरेक्शन की फील्ड में देखेंगे अब? देखिए ये जो फिल्म पॉलिसी जो आई है, ये सच में पहले भी हमारी बात हो रही थी, जो मेरे मित्र हैं संदीप जी, कि ये जो पॉलिसी है ये शायद कश्मीर में ही क्यों लॉन्च की गई है। ये जम्मू में अच्छे से हो सकती थी, और कुछ ऐसे लोगों के साथ लॉन्च की गई है जिनका शायद जम्मू की इंडस्ट्री के साथ शायद कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपने बाहर के किसी गेस्ट को बुलाया है, ठीक है, अगर उनकी वो इतने काबिल हैं वो आ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे जम्मू कश्मीर के भी जो आर्टिस्ट हैं, स्पेशली जम्मू के उन एक्टर्स को निगलेक्ट करके आप लोग बिल्कुल एक पॉलिसी को लॉन्च कर देंगे। आई डोंट थिंक कि वो एक अच्छा एक पॉइंट है उसमें। तो वो जम्मू के आर्टिस्ट को ज़रूर होना चाहिए था, और वो पॉलिसी तो हमारे जम्मू में भी लॉन्च हो सकती थी, है ना। ऐसा नहीं है कि कश्मीर से हमें कुछ नफ़रत है या कश्मीर हमें पसंद नहीं है, कश्मीर में भी की है, लेकिन एट द सेम टाइम जम्मू के लोगों के साथ जम्मू में भी उसका कुछ ना कुछ एक रोल होना चाहिए था। तो वो एक छोटी सी एक निराशा मुझे लग रही है उसके मामले में। वहीं संदीप जी, आपसे भी जानना चाहूँगी, आपका क्या टेक है जो न्यू पॉलिसी आई है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये जेएन के न्यू पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर के लिए फिल्म पॉलिसी आई है, या बॉलीवुड के लिए फिल्म पॉलिसी आई है? जम्मू का इसमें कहीं नाम ही नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि ये, मैं ऐसा कहूँगा नहीं कि ये सिर्फ कश्मीर के लिए है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा हूँ इसको लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सबके लिए बेनिफिशियल होगी। और इसमें निराशाजनक बात जो थी वो ये थी, जैसे कि आकाश ने भी बात की, हमारे जम्मू के बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना अच्छा खासा नाम बनाया हुआ है, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, या वो डायरेक्टर्स जिन्होंने रीजनल फिल्म्स बनाई हुई हैं, वो लोग अपने से पैसा लगा के, क्योंकि पहले कोई पॉलिसी नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई यहाँ प्रोड्यूसर्स ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। सो जिन लोगों ने काम किया एटलीस्ट उनको बुलाते वहाँ पे, हमें लगता कि हाँ हमारे बंदे हैं वहाँ पे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पे, जो जब पॉलिसी रिलीज़ हो रही थी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज़्यादा क्या, हम मुझे नहीं लगता जम्मू से कोई था वहाँ पे, मेरी जानकारी के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब पॉलिसी के बारे में पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था कि सजेशंस भी मांगे गए। काफ़ी जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी फील्ड में, काफ़ी सालों से रिनोन्ड नेम्स हैं ऑलरेडी, तो उनसे सजेशंस मांगे गए। तो यही जानना चाहूँगी, ये सजेशन सिर्फ बॉलीवुड से ही मांगे गए या लोकल आर्टिस्ट जो हैं उनसे भी सजेशंस लिए गए? नहीं, सजेशंस तो बॉलीवुड से भी इन्होंने ऑब्वियसली कांटेक्ट किया था। इन्होंने जहाँ तक मेरी जानकारी एक प्रॉपर एजेंसी हायर की थी जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, और मीटिंग में एक बार डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन उन्होंने हमें भी बुलाया था, मैं भी था मीटिंग में, जिसमें उन्होंने सजेशंस मांगी थी कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए और किस तरह से उसको एक्ट करना चाहिए। तो हमने अपनी सजेशंस जो वो दी थी। हमने जो पॉइंट्स से कुछ पॉइंट्स थे, क्योंकि मैंने भी फिर जब हमें बुलाया गया था तो हमने ऑब्वियसली स्टडी की थी इस बारे में कि पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए। तो हमने पॉलिसी में यही कहा था कि लोकल आर्टिस्ट जो हैं और जो लोकल टेक्नीशियंस हैं उनको फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए, बिकॉज़ अगर मुंबई वाले आएंगे यहाँ पे शूट करके चले जाएंगे, आप उनको सारी फैसिलिटी देंगे, बट इसमें हमारे लोकल टैलेंट का कहाँ फ़ायदा हो रहा है ना। हमने ये बात कही थी कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसी में ऐसे पॉइंट्स रखे जाएं, ऐसे टर्म्स रखी जाएं कि जिसमें लोकल आर्टिस्ट को भी प्रमोट किया जाए। हालांकि उन्होंने ऐसा किया भी था, उस वक्त बात हुई थी। और सेम कि जैसे लोकल जो हमारे रीजनल फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर हो। टेक्नीशियंस जो हैं हमारे, बिकॉज़ उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है, जिसमें लाइटमैन भी आ जाते हैं, हमारे सिनेमाटोग्राफर्स आ जाते हैं, मेकअप वाले आ जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं फिल्म मेकिंग में। सो इन सब को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, इन सब को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जी,
आकाश जी, आप पे आती हूँ, जानना चाहूँगी कि फिल्म पॉलिसी में क्या कुछ क्राइटेरिया सेट किया है? क्या हम लोग भी जो लोकल आर्टिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात की जा रही है उसके लिए? जी बिल्कुल, इसमें एक डिफरेंट कैटेगरीज इन्होंने बनाई गई हैं इसमें, जिसमें कुछ इन्होंने लिमिट्स रखी हुई हैं कि अगर आप एक एज एन इंडिविजुअल उसमें अगर आप आना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, उसके लिए भी कुछ इन्होंने रखा हुआ है, और एज ए ग्रुप भी रखा हुआ है। आई थिंक इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी आपको संदीप जी देंगे, बिकॉज ही हैज़ द बेटर आइडिया रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स। जी सर। एक्चुअली इसका क्या है कि अभी इनकी कोई जो नई गाइडलाइंस हैं, जो जो उस वक्त मीटिंग हुई थी, उस वक्त जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ और एडिट होना था उसको, बहुत सारी चीज़ें नई जो इन्होंने डालनी थी। अभी जो नई गाइडलाइंस हैं वो शायद आई नहीं है, तो इस बारे में टिप्पणी करना अभी मुझे नहीं लगता ये सही समय है। तो फिर जम्मू कश्मीर के टैलेंट की बात कर लेते हैं। क्या लगता है जब बॉलीवुड से लोग आएंगे यहाँ शूटिंग के लिए, तो यहाँ के टैलेंट को कितना मौका मिलने वाला है? जैसे थोड़े टाइम पहले, कुछ महीनों पहले बादशाह आए थे गाने की शूटिंग के लिए, देन और भी बहुत सारे ऐसे आए पीछे आर्टिस्ट हमने देखे आते हुए। तो क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा जम्मू कश्मीर के यूथ को मौका मिलेगा कि वो भी बॉलीवुड में जाए, उनके भी उस तरीके के लिंक्स बने, या वो भी जाके ट्राई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस फिल्म पॉलिसी से बहुत अच्छा एक स्कोप मिलेगा हमारे जम्मू के टैलेंट के लिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी पॉलिसी लॉन्च तो कल हुई है, लेकिन इससे पहले ही इसका जो एक अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आना स्टार्ट हो चुके थे। मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे जम्मू कश्मीर की एक लड़की है मतीना राजपूत, उसको मैंने एज ए ब्रेक थ्रू फर्स्ट हमने एक वीडियो शूट किया था, बट उसके साथ ही उसका एक कश्मीर में एक सलीम मर्चेंट रिकॉर्ड से, सलीम मर्चेंट को तो आई डोंट थिंक कि किसी को उस तारुफ के मोहताज हैं वो, सलीम मर्चेंट रिकॉर्ड से सलमान अली जो इंडियन आइडल के विनर हैं, जिन्होंने दबंग में भी गाना गाया है, सलमान अली ने गाया था वो सॉन्ग। मतीना राजपूत जो लड़की है वो फीचर की गई उसमें, और वो अच्छी उसकी आज एक ज़िंदगी है, वो और भी बॉलीवुड के बड़े सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है। हमने ही, मैं भी, संदीप जी भी थे उसमें, जो हमने उसका डेब्यू, उसकी परफॉर्मेंस थी हमारी। तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, बादशाह जैसे आ रहा है शूट के लिए। हमारा जम्मू कश्मीर का बहुत सारा टैलेंट उससे ग्रूम होगा, और उनको चांसेस रहेंगे कि वो बॉलीवुड में अपने आप को लाइक प्रूव कर पाएँ। तो एक फ़िल्म पॉलिसी एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब सिर्फ ये एक हमारा कंसर्न है कि उसके साथ सभी हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में तो ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सपोजर है, बट हमारे जम्मू में इतना नहीं है। तो फिल्म पॉलिसी से शायद हमारे जम्मू कश्मीर के युवा के लिए एक अच्छा एक चांस रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे जो आपने सवाल इनसे पूछा, एक्चुअली बात क्या है कि हमारे जम्मू के लड़के हैं ना, जो लड़के इवन लड़कियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं मुंबई में अभी भी। अगर मैं नाम गिनवाऊँ, इसमें सुनील पलवाल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मृदुल राज आनंद है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मोहित शर्मा है, दानिश डोगरा है, बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नीलम पठानिया मैडम, मतलब बहुत सारे हैं, मैं नाम सबके नहीं ले सकता। सो फिल्म पॉलिसी से एक फ़ायदा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश मुंबई नहीं जा सके, उनको यहाँ पे बैठ के एक मौका मिलेगा। अगर पॉलिसीज़ में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या टर्म्स होती हैं या कंडीशंस होती हैं कि जिसमें हम लोकल टैलेंट को प्रमोट करने की बात करें, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, तभी आपको सब कुछ गवर्नमेंट देगी, तो उससे उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो किसी कारणवश मुंबई स्ट्रगल करने नहीं जा सके बट बहुत टैलेंटेड है। पर आपको ये नहीं लगता कि अगर कोई बॉलीवुड से आ रहे हैं शूटिंग के लिए, उनके ऑलरेडी कास्ट फाइनल होगी, वो यहाँ से ऑब्वियसली नए कास्ट नहीं लेंगे, तो उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है? अगर ये थोड़ा जम्मू कश्मीर सेंट्रिक होता, और वैसे भी कश्मीर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत सारी इवन एक्सप्लोर्ड प्लेसेस भी हैं जम्मू में, पर वहाँ पे शूटिंग के लिए नहीं आते, मोस्टली कश्मीर ही आता है नाम शूटिंग के लिए। तो क्या लगता है कि लोकल थोड़ा लोकल चीज़ पे फोकस किया होता तो ज़्यादा बेटर होता? नहीं मैम, अभी जो है, अभी सीनरी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जम्मू में भी काफ़ी फिल्में शूट हो रही हैं, अगर आपको पता हो। भद्रवा में अभी रिसेंटली मैं इन सब प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड रहा। अवरोध एक वेब सीरीज़ आई थी सोनी लिव पे, वो पूरी भद्रवा में शूट हुई, शायद 2-2.5 महीने का वहाँ पे शूट था। उसके अलावा नो फादर्स इन कश्मीर एक फ़िल्म आई थी, ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर हैं अश्विन कुमार, उनकी फ़िल्म थी, पूरी की पूरी फ़िल्म भद्रवा में शूट हुई है। उसके अलावा और भी मरकरी एक फ़िल्म आ रही है, अभी रिलीज़ नहीं हुई है, वो भी वहाँ पे शूट हुई है। सो सोनी लीव के लिए महारानी जो हुई है वो जम्मू में शूट हुई है पूरी। महारानी वेब सीरीज़ जो वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ में शामिल है, तो वो भी जम्मू में शूट हुई है। तो अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू में आ रहे हैं।
तो मतलब पोटेंशियल दिख रहा है कि अब जम्मू में भी शायद ये फिल्म पॉलिसी का असर पॉजिटिवली दिखेगा। हाँ 100% दिखेगा, इसका स्कोप है पूरा 100% इसका। हमें हमारे इसमें इसमें क्या है कि जैसे जो हमारे युवा हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स भी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी काम किया है, फिल्म्स बनाई हैं या सीरियल्स बनाए हैं, बहुत सारा काम किया है दूरदर्शन के लिए भी और हमारे कल्चर को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो उन लोगों को आगे आना चाहिए, उन लोगों को जो जो नए युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको गाइड करना चाहिए, उनको प्रॉपरली बताना चाहिए कि कैसे करना है। और उनको हाँ, क्योंकि जैसे ये लड़ाई है बेसिकली हमें अपने हक मांगने पड़ेंगे, अपने हक छीनने पड़ेंगे। सो हाँ, हमें आगे आना चाहिए। अगर हम चुप रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर वही होता है कि जैसे आगे नौकरियां हमें मिलती नहीं है, जम्मू वालों को कुछ नहीं मिलता। सो यहाँ थोड़ा सा अगर हम बोलेंगे नहीं तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। चलिए, ये तो फिल्म पॉलिसी की बात रही, पर आपने और आकाश जी ने साथ में बहुत ज़्यादा काम किया, तो और क्या आप लोगों से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्या ऐसे नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आप लोगों के एक साथ? हाँ, मैंने और आकाश ने बहुत काम किया और अच्छा लगता है आकाश के साथ काम करना, क्योंकि आकाश बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। क्योंकि हमारी सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी सोच मिलती है। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं तो अगर मैं एक आइडिया देता हूँ तो आकाश उसमें कुछ ना कुछ प्लस करता है, और जो कि बहुत हमें लगता है कि बहुत अच्छा है। और सेम ऐसे वाइस वर्सा है, मतलब अगर वो कुछ करते हैं तो मैं कुछ ऐसी सजेशन देता हूँ जो उनको अच्छी लगती है। सो हमारा काम उससे निखर के आता है। तो अभी तक तो हमने जितने भी हम मैक्सिमम जो है हमने सॉन्ग्स ही किए हैं। आगे फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं कुछ फिल्म या शॉर्ट फिल्म्स वगैरह वैसा कुछ लेके आएंगे हम बहुत जल्दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो मच। आकाश जी, आप जाते जाते हमारे यूथ के लिए कोई मैसेज दे दें फटाफट। जी बिल्कुल, यूथ के लिए यही मैसेज है कि मैं पहले भी बोलता रहता हूँ कि जैसे आजकल हमारा यूथ जो है जम्मू कश्मीर की बात करें तो शायद और बाकी चीज़ों से दूर हटकर काम की तरफ फोकस्ड है बिल्कुल। बिल्कुल। बिकॉज आप देखते हैं कि रोज़ कोई ना कोई, मेरे पास जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर दिन कुछ नया पोस्ट आता है कि आज एक ये गाना रिलीज़ हो रहा है, आज कश्मीरी, आज पंजाबी, आज डोगरी गाना रिलीज़ हो रहा है। मतलब जम्मू में युवा जो है फोकस्ड है टोटली आज कि कोई गाने में लगा है, कोई गाना वीडियो बनाने में लगा है। चाहे क्वालिटी क्या है वो मैटर नहीं करती है, उस Try युवा कर की रहे जो हैं। सोच है वो मैटर करती है कि वो आज की डेट में चाहता है कि वो अपने लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए या हमारे यूटी के लिए कुछ करे और लोग उसको पहचाने, उसका नाम चले कि भाई हाँ ये बंदा कुछ ऐसा काम कर रहा है। वैसा ही है, हमें हर उस बच्चे को सपोर्ट करना है जो भी अपनी मेहनत करके काम कर रहा है, चाहे वो बुरा है चाहे अच्छा है, वो मैटर नहीं करता है। बस हमें सपोर्ट करना है युवा को, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के गाने, स्पेशली डोगरी सॉन्ग्स, जैसे अभी आपने देखा बहुत सारे डोगरी गाने रिलीज़ हो रहे हैं, कश्मीरी गाने रिलीज़ हो रहे हैं, इवन पंजाबी भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को प्रमोट करना है हमने, ताकि अच्छे से अच्छा काम जो है हमारे जम्मू में चलता रहे, और तभी तो फिल्म पॉलिसी प्रमोट होगी आगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और कॉन्वर्सेशंस लेके आपके साथ फिर मुलाकात